नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आज हम हरियाणा पंचायत में बात करने वाले हैं हरियाणा में बीजेपी पार्टी के बारे में। और बीजेपी पार्टी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो मिला बड़ा झटका था, उससे उभरने की लगातार कोशिश इस प्रदेश में कर रही है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी लोकसभा चुनाव में कि जहाँ पूरे भारतवर्ष में वो 400 सीटें पार करेंगे, तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार समर्पित करेंगे। लेकिन हरियाणा में जो खेल था वो काफी उल्टा रहा और यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों पर करारी हार देखने को मिली। ऐसा ही कुछ 2019 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब यहाँ पर बीजेपी लगातार एक बात की पैरवी कर रही थी और बड़ा दावा कर रही थी कि अब की बार विधानसभा चुनाव में 75 पार, और उनका 75 पार का जो नारा था वो सिमट कर सिर्फ 40 सीटों पर रह गया था। जिसके बाद उनको हरियाणा में बड़ी बैसाखी यानी कि जेजेपी पार्टी की जरूरत पड़ी और हरियाणा में उनको डिप्टी सीएम का जो पद था वो दुष्यंत चौटाला को देना पड़ा। हालांकि बीजेपी इसके लिए यहाँ पर पक्षधर नहीं थी, लेकिन बीजेपी को फिर भी हरियाणा में स्थायी सरकार के लिए जेजेपी का समर्थन हासिल करना पड़ा और 4.5 साल तक उनके साथ समर्थन में रही और यहाँ पर सरकार चलाई। लेकिन जैसे ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक आए पूरे भारतवर्ष के, तो बीजेपी ने फिर से अपने जो स्ट्रेटेजी थी उसको चेंज किया और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को किनारे करते हुए एक अस्थायी तौर पर एक सरकार बनाने का काम किया, जिसमें उन्होंने निर्दलीयों को अपने साथ साधा और हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी यहाँ पर बड़ा फेरबदल किया। जहाँ पर हरियाणा के 9.5 साल तक के जो लगभग सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर, उनको एकदम से साइडलाइन करके यहाँ पर नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्य चेहरा बनाया गया। उसके पीछे राजनीति बताई जाती है कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव थे और साथ में जो विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी ने एक लंबी सोच के थ्रू यहाँ पर एक तरह से राजनीति बदलाव किया था कि ओबीसी समाज के ऊपर, यहाँ पर ओबीसी समाज को साधने के लिए जो कार्ड था वो खेला। लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी हरियाणा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक यहाँ पर निकलकर सामने आता है कि जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, तो वही अब की बार हरियाणा में वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। उनके खुद के अंदर का जो एक तरह से जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं लो होता जा रहा है और इस बात का एहसास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी है, जिसके चलते हरियाणा में लगातार 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रैलियां भी कर चुके हैं और यहाँ पर एससी समाज को साधने के लिए उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। यहाँ पर जो खुद के कार्यकर्ताओं को तरफ से मोटिवेशन देने के लिए अमित शाह जी यहाँ पर पंचकुला में पहुंचे और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने अभी 2 दिन पहले यहाँ पर सिरसा में जाकर गोपाल कांडा, जो हरियाणा लोकहित पार्टी के यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ओनर है, संरक्षक हैं, उनसे जाकर अब की बार समर्थन मांगा, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी कहीं न कहीं अब की बार 5 सीटों को यहाँ पर देने का वादा कर चुकी है यहाँ पर गोपाल कांडा को। और गोपाल कांडा की क्या स्थिति है ये अब की बार लोकसभा चुनाव में पता चल गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर सिरसा की लोकसभा सीट से यहाँ पर बढ़त हासिल की। और यहाँ पर कहा जाता है कि सिरसा का जो शहरी इलाका पड़ता है, वहां पर गोपाल कांडा उनके जो भाई हैं गोविंद कांडा, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो वर्चस्व यहाँ पर धाराशायी हो गया और इसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी अगर गोपाल कांडा का सहारा ले रही है, अगर उनसे समर्थन मांग रही है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मान रही है। जीत तो जीत होती है और हार तो हार होती है। लेकिन बीजेपी अगर वर्तमान दौर में अगर हम देखें बीजेपी को, तो बीजेपी की जो स्थिति है, यहाँ पर उन्होंने हारे हुए कैंडिडेट को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यानी कि मोहनलाल बडोली जी को, वो भी एक सिर्फ जातिगत आधार पर वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन बीजेपी लगातार पिछड़ने के जो कारण है उनके ऊपर यहाँ पर एक तरह से लगता है कार्य नहीं कर पा रही। और कार्य ना कर पाने का कारण एक है कि हरियाणा में वो सिर्फ जातिगत आधार पर जो समीकरण उनको साधने में जुटी है, जबकि यहाँ पर जातिगत आधार पर राजनीति को साधने वाली पहले ही पार्टियां बहुत सारी मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक कारण जो अब की बार बीजेपी के लिए कमजोरी का साबित होने वाला वो ये है कि पिछली बार जो जेजेपी पार्टी का जनाधार था हरियाणा में 10 विधानसभा सीटें जीतकर, और अब की बार जेजेपी का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब दुष्यंत चौटाला ने 2019 में विधानसभा चुनाव में जो वोट बैंक हासिल किया था वो बीजेपी की खिलाफत करके यहाँ पर हासिल किया था। और उसमें अधिकतर वो वोट बैंक था जो ग्रामीण तबके से आता था और जो खासकर यहाँ पर जाट बेल्ट की जाती है उससे आता था। और यही सबसे बड़ा कारण अब की बार बीजेपी को यहाँ पर कमजोर, यहाँ पर खुद को महसूस करवाने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं अब की बार बड़ा खेल यहाँ पर बीजेपी के साथ हो सकता है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा में जो बीजेपी खुद को कमतर आंक रही है यहाँ पर, और जिसके चलते यहाँ पर वो गोपाल कांडा जी का साथ लेने पर मजबूर हुई है, साथ ही साथ जो जेजेपी का जो वोट बैंक था वो किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर वो कांग्रेस को शिफ्ट हो सकता है या फिर बीजेपी को साधने के लिए किस तरह की रणनीतियां बना सकती है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।